प्रिय छात्रों, मैं हूं बाला साहब खड़के और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का 10वां पाठ ठेस का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने देखा था कि सिरचन एक कलाकार है और कलाकार को किस तरह से लोग अपने यहाँ काम करवाने ले जाते हैं, लेकिन उसे उसका जो काम का पैसा होता है वो तो देते नहीं, लेकिन खाने को भी ठीक तरह से नहीं देते हैं। और इसी कारण कलाकार किस तरह से नाराज़ हो जाता है और कलाकार नाराज़ हो जाने के बाद वह अपना काम छोड़ के चला जाता है। कलाकार स्वार्थी नहीं होता, लेकिन कलाकार स्वाभिमानी होता है। यही इस पाठ के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं ठेस। मछली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मछली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवरा और गुड़? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मछली सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मछली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। भुवन से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बेड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बेड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो? चटोर कही के। मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। बस
सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पे थूक आया। अपनी छुरी, हंसियां वगैरह समेट कर संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर, चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजे बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचे ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीजें हैं दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचे ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो ठेस इस पाठ के अंतर्गत हमने देखा कि कलाकार के जीवन को ज़्यादा महत्व बाकी लोग नहीं देते, क्योंकि उससे काम कुछ खाने पीने की चीज़ें देखकर करवा लेते हैं और उसे इज्जत भी ठीक तरह से नहीं देते। यही बात सिरचन के माध्यम से हम इस पाठ में देखते हैं। सिरचन भी शीतल पाटी बनाता है, चिक के पर्दे बनाता है। तो ऐसे कलाकार को सिर्फ खाने पीने की चीज़ें, वह भी ठीक तरह से पूरी तरह से नहीं दी जाती, और दी भी जाती है तो इज्जत से नहीं दी जाती। और सिरचन अपनी कारीगरी दिल लगाकर तहे दिल से काम करता है। काम करने के बाद भी उसको सम्मान नहीं मिलता, इसकी भी उसे परवाह नहीं है, लेकिन अपने काम के प्रति उसे सम्मान है, उसे अभिमान है अपने काम का। जब उस घर में उसका अपमान होता है तो वह उसे सह नहीं सकता, काम छोड़कर निकल जाता है। सिरचन एक स्वाभिमानी कलाकार है, स्वार्थी नहीं, क्योंकि जब वह काम छोड़कर अपने घर गया था और घर में जाकर अपनी मड़ैया के पास जाकर पुरानी शीतल पाटी निकालकर उस पर बैठ गया था,
जब लेखक उसे मनाने गया था, फिर भी उसने कहा कि अब बबुआ जी मैं नहीं आऊँगा। तो इस प्रसंग से हमारे ध्यान में आ जाता है कि सिरचन एक स्वाभिमानी कलाकार है, लेकिन उसके काम के प्रति आस्था भी है। उसे मालूम था कि मानू दीदी के लिए वह जो काम कर रहा था, शीतल पाटी बना रहा था, वो छोड़ के आया है। और अब जब मानू दीदी ससुराल जाएगी तो उसके पास शीतल पाटी नहीं रहेगी। ससुराल वाले मानू दीदी को तकलीफ दे सकते हैं, इसीलिए उसने शीतल पाटी बना कर रखी है, चिक के पर्दे भी बना कर रखे हैं। और जब मानू दीदी अपने ससुराल जा रही है तो उसी वक्त वह स्टेशन पर सभी सामान लेकर आता है, मानू दीदी को वह दे देता है, लेकिन उसका पैसा नहीं लेता। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कलाकार का अपनी कला पर प्रेम होता है, कलाकार स्वाभिमानी होता है, और जब उसके दिल को ठेस पहुंचती है तो वह उस घर में फिर कभी नहीं जाता। प्रिय छात्रों, अगर यह पाठ आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।